आशा वर्कर को कितना मंथली मिलता है सैलरी? 2200 रुपए। और आप लोग कितना मांग कर रहे हैं सरकार? 20,000। 2200 रुपए में भी 200 रुपए हर महीने हमारे से रिश्वत ली जा रही है। फिर रिश्वत ली जा रही है? हाँ, रिश्वत ही है जी कि तुम्हारा पेमेंट नहीं बनेगा, तुम्हारे पैसे काट दिए जाएंगे 2200 रुपए में भी। पेपर में निकला हुआ है कि जो आशाएं पोलियो नहीं किए उनको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ठीक है, हम बहिष्कृत के लिए नहीं, हम हिम्मत दे तो तड़पार करके दिखाया जाए हमको। लेकिन बाद मोदी और योगी की सरकार कि हमारी और बातें उन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ये बात पहुंच गई है कि हमने पोलियो का ड्यूटी नहीं किया है। धन्य ऐसी सरकार योगी मोदी को हम लोग प्रणाम सलाम और 100 रुपयों की सलामी देते हैं। वोट दे दीजिए, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए वैसा करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ ढोकलेबाजी है। सरकार तो इतनी निकम्मी बन चुकी है। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में 2023 के चुनाव में ये बोला था कि हम तुम लोगों को परमानेंट कर देंगे, सारी मांगे पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उनकी बात रख ली तो उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं, लेकिन आगे वो हमारा नतीजा देखेंगे। अगर हमें ऐसा पता होता कि मोदी सरकार ऐसी है तो हम मोदी सरकार को कभी आने नहीं देते। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, अगर जाता है उसके लेके जाते वहाँ जहाँ संस्था कर परसों करवाते हैं, वहाँ भी हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। एक चाय के लिए हम लोग तरस जाते हैं और फिर ऊपर से घुड़ की धमकी दिया जाता है कि आप लोग अच्छा काम नहीं करती हो। तो बताइए 2000 में अगर एक किसान मजदूर जो है अपने खेत में काम करवाता, आज वो भी 300 रुपया देता है। तो बताइए वो उनकी आंख नहीं खुल रही है कोई मोदी की। हमारी 24 घंटे की होती है जी। 24 घंटे? 24 घंटे। 2000 मिलता है? 2000 मिलता है जी। 24 घंटे की ड्यूटी होती है। हम अपना फ़ोन भी अपने पास रख के सोते हैं कि कभी कोई डिलीवरी ना जाए। हम जच्चा बच्चा मात मृत्यु दर कम करने में हमने पूरी अपनी जान लगा दी, पर लेकिन हमें हमारे काम का पैसा नहीं मिल रहा। एनएम का CHO का काम है जो आशा वर्कर से काम लिया जाता है। क्या 8वीं पास इतना काम दे पाएगी? ऑनलाइन करेगी? एनएम का काम आशा क्यों कर रहेगी? एनएम क्या होता है? ANM होता है जो इंजेक्शन वगैरह लगाती है बच्चों के। दिल्ली में योगी मोदी की ऊंची हवेली, दिल्ली में योगी मोदी की ऊंची हवेली, उसे चूरन कर जाएंगे आज हम दिल्ली आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर देश भर से आशा वर्करों का जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 2000 महीना मानदेय इन लोगों का होता है, लेकिन काम चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, आधार कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो या फिर आधार कार्ड बनवाना हो, हर जगह इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। इन्हीं लोगों से सीधा बात करते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी होती है एक आशा वर्कर की? हमारी 24 घंटे की होती है जी। 24 घंटे? 24 घंटे। और 2000 मिलता है? 2000 मिलता है जी। 24 घंटे की ड्यूटी होती है। हम अपना फ़ोन भी अपने पास रख के सोते हैं कि कभी कोई डिलीवरी ना जाए। हम जच्चा बच्चा मात मृत्यु दर कम करने में हमने पूरी अपनी जान लगा दी, पर लेकिन हमें हमारे काम का पैसा नहीं मिल रहा। घूस मांगा जाता है? घूस मांगा जाता है जी। अगर हमारे पैसे आ गए एक डिलीवरी पे, उनको लाओ 100 रुपये, लाओ 200 रुपये, ऐसे भीख की तरफ बांटना पड़ता है। जितनी हमारी मेहनत है उतना हमारा योगी जी से, मोदी जी से निमंत्रण है कि हमारा मानदेय 20,000 हमें परमानेंट घोषित करा जाए। बस ये हमारी मांग है, इसीलिए हमने आज जंतर मंतर पे सभी आशाओं ने धरना दिया हुआ है। मतलब कॉल आता है, आप लोगों को जाना पड़ता है? आप सब अस्पताल में काम करते हैं? अलग अलग आशा वर्कर अलग अलग हर एक आशा का क्षेत्र मिला हुआ है। 1000 जनसंख्या पे एक आशा काम करती है। सबका अलग अलग काम है। जिसको कॉल आ जाता है वही अपनी डिलीवरी लेके चली जाती है। 24 घंटे हम उपस्थित रहते हैं फील्ड में। ना ही कोई छुट्टी है, ना ही कोई अवकाश है, ना ही छुट्टी लिया तो एप्लीकेशन दो। इसमें पैसा कटता है या नहीं? नहीं, पैसा नहीं कटता। तो सैलरी देने के लिए आप लोगों से घूस मांगा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2200 रुपये में से 200 रुपये घूस मांगी जाए। कौन मांगता है ये रिश्वत? ये तो यही मांगते हैं जो इनके योगी मोदी जी के चमचे उमचे हुए हैं जो। तो देखिए, एक महिला सशक्तिकरण आज आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने के लिए मिलेगा और सारी आपको आशा वर्कर देश भर से यहाँ पर एकत्रित हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के। और ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये में हमारा क्या होगा। 2000 रुपये में जाहिर सी बात है कि आशा वर्करों की मांग आज से नहीं चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। और जब सरकारें चुनाव आता है तो सरकारें ये कहती है कि चुनाव नज़दीक है, आशा वर्करों का ध्यान रखा जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद ये सारे वादे जो है वो धूमिल हो जाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
कहाँ से आए ये बताइए ना। अम्बेडकर नगर अकबरपुर ब्लॉक से। अम्बेडकर नगर मतलब अकबरपुर ब्लॉक से। कौन सा जिला? अम्बेडकर नगर जिला है। मीडिया वालों से करते हैं। उत्तर हाँ, प्रदेश उत्तर ना। प्रदेश उत्तर प्रदेश। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हॉस्पिटल में? हाँ, आशा बहू है। अच्छा, कितना घंटा ड्यूटी होता है? 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी होता है। आप लोग की भी सैलरी वही है 2000? जी 2200 है, 200 रुपया। जी जी वही है बस। नारा अब लग रहा है कि मोदी तेरे राज में, कटोरा लेके हाथ में। और हालत दिखाइए यहाँ जंतर मंतर पर, तो देश भर से यहाँ पर से महिलाएं आई हैं। देश भर से आई है भैया, कम से कम ही 50 प्रदेशों से महिला आई है और हमें अनुमति नहीं मिली थी कि तुम इतनी भारी संख्या में आ जाओ। ये तो सब एक एक दो चार बहनें आई हैं हर जिले से, हर प्रदेश से, हर प्रदेश से। बिहार से भी आई हैं क्या लोग? सब बिहार से भी, केरल से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और तुम्हारे ये हरियाणा से, बहुत जगह की, यूपी से, बहुत जगह की बहनें हैं। आप कहाँ से आई हैं? विदिशा जिले से। कहाँ? एमपी से। मध्य प्रदेश से। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं? आशा वर्कर। आशा वर्कर, मतलब सारा देखना पड़ता है क्या आप लोगों को? पूरा। अस्पताल, स्कूल? जी स्कूल में भी आशा वर्कर काम करती है ना? जाते हैं ना, आयरन की गोली खिलाने जाते हैं। गोली खिलाती है। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? आशा गोलियां बंटवाती हैं, आयरन की गोलियां बांटने जाती हैं स्कूलों में। उसका भी कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है हमें। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है आप लोगों को? 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। वो एक महिला कह रही थी कि 2005 में जितना पैसा मिल रहा था उतना आज भी मिल रहा है। तो 2005 की महंगाई है, 2025 की महंगाई कितने है? 2005 से आज 22 हो गई, 25 चल रही है, 2000 ही मिल रहा है। अब वो भी टाइम पे नहीं मिलता। वही टाइम पे नहीं मिलता, 4-4 5-5 महीने पैसे दे रहे नहीं हैं। मिलता। टुकड़े में टुकड़े टुकड़े में घूस भी मांगते हैं, रिश्वत भी मांगते हैं, पैसा रिश्वत भी देने में। मांगते हैं, लेकिन हमारे देते हैं 2000 500 और 600 उन्हें देने तब 2000 पड़ेंगे। अगर 500 नहीं दिए तो पैसा नहीं पड़ेगा। टुकड़े में पैसे मिल रहे हैं। कोई ना परमानेंट है, ना हमें कोई टाइम फिक्स है आने जाने की, ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। हमारी आशा 24 हमारी घंटे आशा काम 24 करती है, घंटे सुबह से निकल के शाम तक उसका पता ही नहीं होता कि घर आएगी कि नहीं आएगी। और सारी आशा काम करने के बाद जब मुख्यमंत्री एक अपने घर में मजदूर को रखते हैं तो उसको भी क्या मतलब 400-500 रुपए देते हैं। एक मजदूर की मजदूरी भी हमें मिल जाए तब भी हम उसमें खुश रहेंगे। हमारी आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं, न अपने बच्चों को देख पाती हैं, न अपने परिवार को देख पाती हैं। 2000 में हमारा न बच्चों की पढ़ाई, न भोजन, न परिवार का खर्चा चलता है। हमें मुख्यमंत्री से ही कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से ही कहती हूँ कि बाबा जी नहीं टाइम से पैसे हैं, 4 महीने से कोई तनख्वाह नहीं आई। हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खाया क्या पाले, नहीं तनख्वाह कोई टाइम से आती है, नहीं कुछ हो जाता है। 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट। हाँ आप बताइए आप। नहीं टाइम से कोई 4 महीने हो गए, हमारी कोई तनख्वाह नहीं आई। और नहीं हम बस कहा के तो पंचपोलिया में ड्यूटी करेंगे, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे। पोलियो में अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। बल्कि 1 साल से पोलियो बूथ हुआ था, उस समय भी हमारा अभी तक कोई वेतन नहीं आया पोलियो का भी। और अब जो दोबारा हो रहा है, फिर भी पोलियो का किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। न टीवी का पेमेंट हुआ है, न कुछ रोग का पेमेंट हुआ है, न और किसी मतलब कोई भी पेमेंट जो हमसे फ्री में सरकार काम करा रही है, कोई भी पेमेंट हमारा नहीं हुआ है। कितने महीने से नहीं हुआ? पूरे देखो टीवी का पूरा है साल का, और 1 साल से कोई पेमेंट नहीं है, न पोलुआ का है, न हम पोलुआ की ड्यूटी कर रहे हैं। सीएमओ अधिकारी है जो आशाओं की न्यू सरकार भर्ती कर रही है, वो 70,000 कभी 1 लाख कभी 80,000 में आशाओं की भर्ती हो रही है। हालांकि 2015 में हम लोगों की भर्ती हुई थी, 1 पैसा भी नहीं लगा था। लेकिन अब सरकार जो वेतन सरकार आशाओं को भर्ती कर रही है, तो 1,80,000, 70,000, 60,000 ऐसे आशाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है और उनको बिल निकालने की धमकी भी दी जा रही है। मतलब काम नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। एक एक करके बोलिए। लेकिन ये कहाँ का वो है कि आशाओं को जो 2016 में चुना गया था, 2015 से लेकर 2016 में चुना गया था अर्बन आशा को, लेकिन फिर भी उसमें 1 पैसा नहीं लगा था। लेकिन अब
कम से कम 70,000 लिए जा रहे हैं, 80,000 लिए जा रहे हैं हमारे। सर अभी एक मैसेज आया है, पेपर में निकला हुआ है कि जो आशाएं पोलियो नहीं किए उनको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ठीक है, हम बहिष्कृत के लिए नहीं, हम हिम्मत देते तड़पार करके दिखाया जाए हमको। लेकिन बाद में मोदी और योगी की सरकार कि हमारी और बातें उन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ये बात पहुंच गई है कि हमने पोलियो का ड्यूटी नहीं किया है। धन्य ऐसी सरकार योगी मोदी को हम लोग प्रणाम सलाम और 100 रुपयों की सलामी देते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज भी हमारे पास मैसेज डाले गए हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमें निरस्त कर दिया जाएगा, हमें अपनी अपनी ड्यूटियों से निकाल दिया जाएगा। हम सरकार के द्वारा हम निकले किस बेस पे? वोट नहीं मानेगी क्योंकि चोरी चोरी होता है ना, चोरी चोरी होता है। क्यों होता है? बिल्कुल अगले चुनाव में देख लेंगे वो आने वाले टाइम पे क्या बोला जाता है? हम वोट नहीं देंगे, हमें वोट दे दीजिए, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए वैसा करेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ ढोकलेबाजी है। सरकार तो इतनी निकम्मी बन चुकी है। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में 2023 के चुनाव में ये बोला था कि हम तुम लोगों को परमानेंट कर देंगे, सारी मांगे पूरे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उनकी बात रख ली तो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन आगे वो हमारा नतीजा देखेंगे। अगर हमें ऐसा पता होता कि मोदी सरकार ऐसी है तो हम मोदी सरकार को कभी आने नहीं देते, क्योंकि मोदी सरकार ने पूरी सरकार बदल के रख दी है। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब था वो पहले नहीं है। आपके मोदी सरकार आएगी भी नहीं, अब के आएगी भी नहीं। आसाम से अगर पंगा लिया तो सरकार आने वाली नहीं है, हम आने नहीं देंगे। भैया 2 लाख आशाएं, 2 लाख। मैं मनीषा यादव, प्रदेश अध्यक्ष, जिला फिरोजाबाद से। इतनी आशा है 1 लाख। अगर मुख्यमंत्री ने अगर नहीं सुनी हम लोगों की तो सारी आशाओं को वोट डालने नहीं देंगे। तो आशा 2000 आशा हर ब्लॉक में, 200 महिलाएं, 200 महिला के पति, 200 महिला के बच्चे, 200 महिला के रिश्तेदार, सास ससुर। हमने ये प्रण कर लिया है कि अगर मुख्यमंत्री हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो बस हमारा यही है, हम वोट डालने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे, हम सरकार को बनने नहीं देंगे। आप भैया डरा नहीं रहे, आमने सामने मुख्यमंत्री की लड़ाई महिलाओं से है। मुख्यमंत्री आए महिलाओं के सामने, वो हमसे बात करें, आमने सामने लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी जंतर मंतर पे। वोट गिनने नहीं देंगे, बिल्कुल भंग कर देंगे। क्षेत्र हमारा है, पूरी पहचान हमारी है आशा की। अगर मोदी आए तो कैसे आए? हम पूरी फील्ड को अपने कवर में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि नहीं इसको आधार कार्ड नहीं देना है तो देना नहीं है, कोई लेके तो दिखा दे किसी से आधार कार्ड। अगर सरकार हमसे ये कह सकती है कि जगह जगह जाके हर घर में जाके बच्चों के आभा आईडी बनाएं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोई भी एक वोट ना दे। अगर हम 2 लाख आशाएं, 2 लाख आशा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है तो 2 लाख के आशा के उनके परिवार भी हैं। अगर तो वोट नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, और ये फ्रॉड की ये प्रभाव है आशा वर्करों का, घर घर जाके बोलेंगे जी करेंगे और हम वोट पड़ने नहीं देंगे। अपने लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम करेंगे। अब हम सबके लिए करते हैं वो काम, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, सबकी हर चीज की रक्षा करते हैं, तो हम अपने लिए भी करेंगे। अब वो काम अपने लिए करके दिखाएंगे। हमने 1 रुपया नहीं बना, 1 साल से आसमान क्वाट बना रहा, 1 रुपया नहीं है। हम बताओ काका के जो काम करें, 1 रुपया नहीं आ रहा। वेतन और उपेक्षा इतनी। मैं ये समझूं कि अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगी गई तो आप लोग वोट का बहिष्कार करवाएंगे आने वाले जितने भी चुनाव होने वाले हैं। एक आशा पे 1000 की आबादी है, एक संगनी पे 200 आशा है। तो मानिए आप एक संगनी एक आशा मिलकर 5000 वोट रोक देगी, तो हर ब्लॉक में 200 300 आशाएं। तो समझ लिए भैया कैसे मुख्यमंत्री को कैसे भी जीतने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे। हमारी मांग ऐसा मंत्री लाए, हमको परमानेंट किया जाए, हमारा वेतन दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया है, एक समान वेतन दिया जाए। बहुत दुखी है कि अपने बच्चों को न पढ़ा पा रही हैं, न शिक्षा दे पा रही हैं, न खा पा रही हैं। चाहिए ही नहीं। आप सब अपना अपना घर परिवार आज छोड़ करके दिल्ली के जंतर मंतर कहूंगी मैं, दिखाइए, एक साइड भीड़ दिखाई है, सब चंदा करके पहुँचे हैं।
सर्दी में आए, रात भर ट्रेन में धक्के खा के आए। हमारे घर में भी बच्चे, हमारे घर में भी पति हैं, उनका भी कपड़े पोषण नहीं कर पाते, ये सारी जनता को संभाल पाते। भैया आपके तो हमारी आमने सामने लड़ाई, कल भी धोखेबाजी करी हमारे साथ में, 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी कि आज आप यहाँ पर जनता मंतर पर पहुँच ना पाए। आ नहीं पाए। एक आशा वर्कर को कितना मंथली मिलता है सैलरी? 2200 रुपए। और आप लोग कितना मांग कर रहे हैं सरकार? 20,000। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मेरठ से, कंकरखेड़ा। मेरठ से। तो यहाँ पर मतलब देश भर से आशा वर्कर आज इकट्ठा हुए जंतर मंतर? देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि 20,000 कर देगी सरकार? क्यों नहीं करेगी? किस तरीके का काम लिया जाता है आप लोगों से? हमारे से CHO वगैरह, NM वगैरह का ये सारा काम, NM का CHO का काम है, जो आशा वर्कर से काम लिया जाता है। क्या 8वीं पास इतना काम दे पाएगी? ऑनलाइन करेगी? NM का काम आशा क्यों कर रहेगी? NM क्या होता है? ANM होता है जो इंजेक्शन वगैरह लगाती है बच्चों के। अच्छा। तो ऑनलाइन उनका काम होता है, डिलीवरी चढ़ाना, बच्चे चढ़ाना, वो सब ऑनलाइन काम NM का है। CHO का काम है ये आप ID बनाना, वो काम सब आशाओं से लिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनते हैं, वो हम लोगों से बनवाए जा रहे हैं। आप ID आशाओं से बनवाई जा रही, वो आशा का काम थोड़ा ही ना, वो भी CHO का काम है। फिर उसके बावजूद 2200 रुपए में भी 200 रुपए हर महीने हमारे से रिश्वत ली जा रही है। फिर रिश्वत ली जा रही है? हाँ, रिश्वत ही है जी कि तुम्हारा पेमेंट नहीं बनेगा, तुम्हारे पैसे काट दिए जाएंगे 2200 रुपए में भी। कितना ले लिया जाता है? हर महीने 200 रुपए जा रहे हैं। जैसे कोरोना में ड्यूटी लगी, उसमें 12,000 रुपए से दिए गए, तो उसमें 2,000 रुपए लिए गए आशाओं से। आशाओं तक पूरे पैसे नहीं पहुंच पाते। CBAC फार्म भरे जाओ, उसमें पैसे लिए जा रहे 100 रुपए प्रति फार्म। और पेमेंट हर महीने टाइम पर मिलता है या फिर अभी अगस्त से पेमेंट रुका हुआ था हमारा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी जाला, 5 महीने का कोई पैसा नहीं आ रहा आशाओं का। बताओ क्या आशा के बच्चे नहीं है? सैलरी नहीं मिली आप लोग? 5 महीने, 5वां महीना चल गया, अभी तक सैलरी नहीं आई? कोई सैलरी नहीं आई। सैलरी आएगी तो उसमें घूस मांगा जाएगा? उसमें घूस मांगा जाएगा। कोरोना में ड्यूटी लगी, कोरोना में क्या बोला गया कि 12,000 रुपये मिलेंगे। 12,000 रुपये में 2,000 रुपये कहने के पहले 2,000 रुपये दो। ड्रेस के पैसे आते हैं सरकार से, ड्रेस में हमारे से पैसे लेते हैं कि GST का बिल बना के लाओ। 1,000 में भी GST का बिल देंगे हम बनवा के। आप सब लोग अलग अलग जगह से आए हो? आप भी मेरठ से आए हो या कहीं हाँ और भैया, से? मैं मेरठ से हूँ। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जो NM के काम है वो भी आशाएं करती हैं। बस ये है कि इनको डराया जाता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे, हमारा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा लेटर बना दिया जाएगा। तो ये सीधी सादी महिलाएं हैं हमारी, ये डर जाती हैं बेचारी, फिर ये दूसरों का भी काम करती हैं। और जो हमारा पैसा मिलता है वो हमें एक मुश्त नहीं मिलता, वो एक मुश्त नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। वो हमें काम, जैसे हमारे काम के अकॉर्डिंग वो हमें मिलता है।